राम राम जी। कैसे हो? कैसी है मेरी फैमिली? बढ़िया हो जी, स्वस्थ हो, मस्त हो। और व्लॉग स्टार्ट करा है सुबह से बच्चों के लंच टाइम से, क्योंकि बच्चों का लंच बन चुका है। लंच में बनाए थे आज बच्चों के लिए आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। और बच्चे जा चुके हैं, और बच्चों के जाने के बाद मैं भी नीचे वॉक के लिए आ चुकी हूँ। वॉक करने तो मैं आ गई, लेकिन भाई बारिश की वजह से ना फिसलन बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो थोड़ा सा मैं घूमी तो हूँ, 20-25 मिनट घूमी थी, लेकिन डरते डरते घूमी हूँ, क्योंकि अगर भाई फिसल गई तो जयराम जी की, क्योंकि नीचे कच्चा तो है ही नहीं। ये रोड़ी वगैरह बदरपर वगैरह वाला जो होता है, ये चारों साइड क्या पूरे नीचे पार्किंग है, तो पार्किंग तो पक्की ही रहती है। लेकिन अब जैसे हमारी सोसाइटी में काम वगैरह चल रहा है, चला भी है, और फिलहाल तो बंद है बारिश में, तो कंकड़ वगैरह जो होती हैं वो सब यूं ही फैली पड़ी हैं। और ये मैं आपको मौसम दिखा रही हूँ सुबह का। वॉक करके आ चुकी हूँ, देखो मेरी हालत, मुँह कैसा हो रहा टमाटर सा। मुझे ब्लश लगाने की जरूरत नहीं पड़ती ये तो खुद ही पड़े हुए रहे। और पापा आ चुके हैं। हमारे पापा मेरे हैं चाय यार के 3 दिन में आया। आज बुढ़ेरा बहकाए का जावे। कै दिन में आया बापू? इतवार में तो गया, 3 दिन सोमवार और मंगल 2 दिन रहे हूँ। और बुध बुध में अभी दिन निकला आ गया। एतवार को गए, हाँ पूरा दिन एतवार को गए, सुबह सुबह गए, टाइम मिली। सोमवार को पूरा दिन, बुध को बुधवार- पूरा दिन, हाँ। तो 3 दिन पूरे। चौथे दिन आया नु कहू ना। हाँ मन अब तैयार नहीं होता। तो तन्ने करवा के आया हूँ सही। तार तो 2 दिन में लेंटर गिर गो, हाँ अब ना हिल रहे है, अजी का मतलब ना एक ना दुख रहे, मैंने को दौड़ दौड़ तो कुछ नहीं। वही दावत है जो तन्नु हाले ही नहीं दे तन्ने से चावल खाए जीली कर दो वही है। तो एक नदी काटो मैंने पहला था तार खींचे मैंने के बाद डॉक्टर मुझे डॉक्टर कह रहा है आप ताजी चिंता मत करो कोई साल तक थारे तो मत नहीं जाएंगे हम बैठे। बताओ क्या रुपया लगे पापा? तुझे 450 रुपये तब 350 दे 350 में होगा कौन है भाई? मेरा भी चला, भी कुछ दिन पहले ट्रीटमेंट दिखाया, मेरे 15-16 हजार रुपये लगे वो मेरे पापा के 500 रुपये भी ना लगे आगे अपने मजबूत जाबड़े करवाए के। और क्या रात रोटी खाइए बनती है जब रात रोटी खाइए तो समझ कैसे अकान के जावा टुकड़ा जब तक हाँ अब आके जब कहीं कोई मुंह के ये टुकड़ा मुंह अब क्या कहीं भी घूमो तो मजबूत कौन होगा पड़ेगा। मजबूत हो क्या ना ऊंची दुकान मेरे से नू ठीक है 4 दिन रह का आयो पापा वो 4 दिन नू नहीं जा पापा अपनी मजबूरी पे मिलेगा। मैंने तुमसे कही पापा चलो जहाँ मैं गई मैं वहाँ लेकर चलूंगी, हाँ ना, मेरे वहाँ ट्रीटमेंट कराऊंगी। वहाँ बिल्कुल साफ मना कर दी, क्या है तेरा हमें न भाता तेरा गाजियाबाद में ट्रीटमेंट इतना महंगा, और तय नहीं बतेरे पैसा फूक दिए भाई। हाँ मेरे तो लगे है 15-16 हजार रुपये लगे, मेरे तो कैप वगैरह चढ़ाया। और सही में बताऊँ पापा के तो दांत पापा के दांत का तो मुझे भी कमाल है, ऐसे डॉक्टर हैं। देखो मेरे ख्याल से तो कोई उन पे नहाऊंगी, पूजा वगैरह करूँगी, ऐसी कोई डिग्री भी ना है उन पे। न कहे ना भाई बैठे गांव कस्बे में, तो कस्बा है हमारा रटोल उसमें। और पापा के दांत बिल्कुल बिल्कुल 2 नीचे के भाई। एक तो कह गए एज की वजह से, हालांकि पापा की एज ऐसी इतनी हुई ना है, मेरे ख्याल 64 है, और 64 में मुझे तो लगता नहीं कि दांत जल्दी से चलेगा। मेरी मम्मी के जल्दी चले गए, तो पापा के हिले ही बिल्कुल। अब उसने मतलब उपड़ते, अगर यहाँ दिखाते तो वो उपड़ते ही उपड़ते, उनका कोई सोल्यूशन यहाँ नहीं था। लेकिन पापा वहीं गए, पापा ने वहाँ उसने पता नहीं क्या करा, पहले तो दवाई खिलाई है, दवाई खिलाने के बाद उसने वही हिलते हुए तार दांत जो है बिल्कुल ऊपर से कटिंग करी है उनकी, वो लेवल में लाया है, और फिर उनमें तार कसा है जिससे कि वो हिले ना।
और फिर उनमें पता नहीं क्या मसाला वसाला डाला, बिल्कुल वो जॉइंट कर दिए, वो ही दांत कर दिए। और कुल 400-500 रुपया में काम होगा, कह रहा है डॉक्टर के कई साल अब कहीं ना जाएंगे। और पापा अब हर सामने कह ही रहा कि खूब खा रहा हूँ। बताओ जी। हाँ पापा, मैं भी भरवा कहूँगी एक दार में मसाला फिर वहीं। हाँ पापा दिखा रहे हैं मेरा। तेरा फोटो है। और इधर पापा मुझे कुछ दिखा रहे थे, मेरे आइडेंटिटी वगैरह सब। और इधर मैं आ चुकी हूँ जी डस्टिंग वगैरह के लिए, क्योंकि पापा नहाने चले गए हैं। तो पापा जब नहाने गए तो पापा का रूम खाली, तो अब जल्दी से पापा की बेडशीट वगैरह चेंज कर दूँ, क्योंकि पापा के कमरे में लाइट कलर की बेडशीट थी तो बहुत जल्दी गंदी हो गई। तो बेडशीट चेंज वगैरह कर दूँगी। और बेडशीट वगैरह में बस मुझे यही प्रॉब्लम आती है कि हमारे जो ये बेड है ना, इनके अंदर ना किनारी है, ये वो कहते हैं ना फ्लोर टच वाले बेड हैं। तो तन्मय पापा ने जब उस टाइम बनवाए थे, जब तो वही मैंने देखे ही नहीं थे किसी के ऐसे बेड, तब तन्मय पापा ने ये बनवाए थे। क्योंकि तब हमने ये फ्लैट लिया तो सारा फर्नीचर हमने न्यू, बिल्कुल कुछ नहीं लाए थे, अपना न्यू वाला कराया था। सोफ़े वगैरह, बेड वगैरह बिल्कुल रूम के हिसाब से, जैसा रूम था उस हिसाब से। ड्राइंग रूम में जैसा हमारा ड्राइंग रूम था ऐसे ही हमारे सोफ़े कॉर्नर वाले बने थे। तो उस टाइम कॉर्नर वाले सोफ़े भी मैंने कहीं नहीं देखे थे। मैं जितनी तन्मय के पापा को इस चीज़ की नॉलेज थी, कपड़े का, घर के डेकोरेशन का, बाहर का, मुझे नहीं लगता है कि इनके घर में किसी को नॉलेज है। घर में क्या, मुझे तो इनके पूरे ख़ानदान में नहीं लगता, चाहे आज कोई कितना बड़ा नवाब बनता फिरे या कितना बड़ा शहंशाह बने, उसके सामने तो सबके कहते हैं रंग फीके थे आज भी हैं। वो बात नहीं, होड़ तो बहुत करते हैं उनकी, लेकिन हो नहीं पाती। करने के लिए तो बहुत लोग क्या क्या करने के लिए करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता। जो वो थे वो अलग थी, उनकी कहना एक चॉइस, बिल्कुल चॉइस उनकी बिल्कुल अलग हटके थी। उनकी चॉइस के आगे तो सबकी फेल थी। अब हम कुछ चीज़ सोचते हैं तो मुझे तो दिमाग मारना पड़ता है क्या, लेकिन वो फटाफट कर जाते थे उस काम को। चलो जी, कुछ बातें हैं फिर कभी शेयर करूँगी आपके साथ तन्मय के पापा के लिए। बहुत सी चीज़ें हैं जो तन्मय के पापा की बिल्कुल सबसे अलग हटके थी, मैंने किसी बंदे में नहीं देखी वो चीज़ें जो उनके अंदर खामियां थी। और इधर मेरा डस्टिंग वगैरह का काम ख़त्म हो चुका है। पापा का कर दूँगी अब दूध, क्योंकि चांदनी भी अपने काम में लगी हुई है। और पापा का नाश्ता पानी दे के मैं भी अब नहाने चली जाऊंगी। चांदनी लग चुकी है अब किचन में, क्योंकि मेरा किचन मैंने बोला नीचे से साफ़ कर दे इसको, क्योंकि डस्टबिन वगैरह और सिंक के नीचे होता है तो देखो जी गंदा हो जाता है, खाली पोछे से नहीं साफ़ होता। और किचन में देखो ऑयल घी वगैरह का काम होता है तो वो भी डल जाता है, आप कितना भी पोछा कर लो, लगा लो, लेकिन वो बात नहीं होती। और ये लाइजोल भी डाल कर, सर्फ भी डाल लेती है, मैंने चला आज धो दे, तो इसने सूखा विम बार डाल के और फिर ये झाड़ू से ऐसे फैला दिया तो बिल्कुल किनारी वगैरह बिल्कुल साफ़ हो गई थी। अब देखो किचन तो पॉसिबल है धोना, फर्श धो देंगे, लेकिन पूरे घर को नहीं धो सकते, वो धो नहीं सकता। आकुर ठाकुर ही नौचते रहे थारी फिल्म में। ये राजकुमार, अच्छा ये फिल्म है, ये तो बहुत अच्छी फिल्म है। डाकू है यो, खेती क्यारी कौन करेगा। भवानी भवानी होएगा या मैं यू भवानी बना रही हूँ। पुरानी फिल्म ही अच्छी लगे, अब की तो नहीं ना समझ में आ के आ रहा कि ना आ रहा। एक कल की दिखाई वो समझ में ना आई। खेल 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 में, हाँ ये भगवान हट। हाँ देखो नहा ली, नहा कर भाई पूजा करूँगी, पूजा की लगा रही प्लेट। और कल्लू आया, मैं नहाने पड़ेगी जब आया। कल्लू गया बच्चों के स्कूल, और मेरे पतलून देख के तो सारा दूध भिजवा दिया डोलची भर के। हाँ देखो तो बड़ी डोलची है। भिजवा दिया, कम से कम 4 किलो दूध होगा। मुझे तो ऐसा लगा एक टाइम का दूध सारे भिजवा दिया। कच्चा ही है शायद, कच्चा ही है। उबलना रखूँगी यहाँ बड़े भगोने में करके फ्रीज में रखूँगी। अरे भाई हमारी मम्मी, यानी के सासू मैया मेरी मम्मी
यहाँ जान रही से आज के दिन हो गए, 4 दिन हो गए। मौसी के गई हुई है, मौसी का। और ना मुझे बताई फोन करके, नहीं तो मुझे बतावे, रब के नहीं बताइए। 4 दिन हो गए, मुझे पता ही नहीं है कि मम्मी गई हुई है तुकलाबाद मौसी के यहाँ। ना उसका फोन आया है और हुआ मेरा भी ना आया। कल पिंकी का फोन आया, जब बता रही मम्मी ना आया, मैं बोल रही मम्मी का मन फोन ना आया। अरे मम्मी है ही ना, और नेटवर्क की कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली में तो कतई नहीं है। आज या तो फोन करूँगी, फोन करके देख, आज मैं अपनी मम्मी के मजे लूँगी। आज मैं अपनी मम्मी टॉर्चर करूँगी, दिमागी तौर पे अपनी सासू मैया दिमागी तौर पे टॉर्चर करूँगी। आप देखियो जब करूँगी, जब तन्नू आ जाएगा, क्योंकि एक फ़ोन में व्लॉग की रिकॉर्डिंग भी करूँगी और एक में देखियो मैं मम्मी के साथ कैसी बात करूँगी। चलो आज पूजा कर लूँ अपनी। है भी कहीं पुटकिया सा पिल्ला और कुछ इसके बाल और है भी हो जा। अच्छा ये सुधामा बना रखा तेने, जो तेन मैंने मंगाई मनी वहाँ लगा देती इसके माथे पे। एडू एडू हरामी कुत्ते बुला रही था नरा आड़कस का भरा। आज की औलाद की तरह कुत्ता है भी। एडू एडू आ यहाँ आ जा, यहाँ आ जा, यहाँ एडू ले आ एडू। उसके पास पता है क्या ढूंढ रहा है? यहाँ आ जा एडू, यहाँ उसके पास तो कुछ ढूंढ रहा है। बगल सुना दे इस अपनी तन में, बेहोश हो जाएगा यूं। फिर ना आने का तेरे पास। ना सॉक्स में ना इसकी में बदबू, सॉक्स या के बगल में बहुत बुरी बदबू तन में की में सुंगार तन में एक बार इसे लेकर तो जा अपनी बगल में को। एडू ले, अरे हैं ले एडू आजा आजा, एक चाटा खा जाइयो जैसे ब्याह हो रहा तो कैसे फैल के बैठे। तो हम बाहर जा नहीं रहे, हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा हड़कंप मच चुका है, बाहर आ चुके हैं लोग। हम बैठे हैं आराम से, हम पहले भी आराम से बैठे हैं, हम आज भी बैठे हैं, हम पे कोई असर ना हो कंप का। दुनिया पहले भी नीचे कूदती फिरे जा रही, हम जब ऊपर से देखते रहे। हमें नु तसल्ली, हम नीचे जाएंगे दबाएंगे, और मैं तो वैसे ही दबाऊंगी समय। बताना भाई आपके यहाँ भी भूकंप आया। आज है दिन बुधवार, और टाइम कितना हो रहा, 1 बज रहा है ना, 1 बज रहा, 1 बजे, वो 1 बजने से 5-7 मिनट पहले ही आया हुएगा। भूकंप तो तन में बर्थडे पाए वो 3 दिन लगातार जो हिलाई हम। और जी आ चुकी हूँ छोटी हर के यहाँ, बैठे थे और बातें वगैरह चल रही थी आपस में। इधर कल्लू आ चुका था, तन्मय को अपने साथ ले आया, स्कूल से फीस जमा करके तो आया, लेकिन इसे ले आया, प्रीत नहीं आया, उसके प्रैक्टिकल चल रहे हैं। और साथ के साथ ये लाई हैं जी गांधी पूड़ी, नवयुग मार्केट में है, काफ़ी अच्छी बनाता है, लेकिन ये पैक करवा लाया था मेरी और पापा के लिए। आप ये खाया ही, तन्मय और प्रीत के लिए भटूरे थे, लेकिन ये जब तक पूड़ी ना पूड़ा बन गए बहुत सख्त हो गई थी। लेकिन मैंने पापा के लिए ओवन में गर्म कर दी थी हल्की सी, क्योंकि तई वगैरह पे गर्म करती तो इसका जो ये फूली हुई थी तो इसका ऊपर का जो ये था ये तई पे चिपक जाता है, ये इधर की नहीं होती। तो पापा के लिए मैंने ओवन में कर दी थी। और ये रायता भी लाए थे, कह रहा था कल्लू रायता वैसा है थोड़ा, तो ठीक था, रायता नहीं था बेकार, कह रहा पतला है, नहीं बढ़िया था। तो पापा को तो मैंने दही दे दी और पापा को खाना दे दूँगी। लो पापा, मैं पापा का हूँ। 10 बजे तक तो सोएगा नहीं, अब फिर वीडियो पे लग जाएगा। पड़ोसी को सोने टाइम वो तो मेरी मम्मी को तो अच्छा बैठी चिल्ला रही है, घंटा सुबह मैं पड़ोसी में टेंशन मत ले, मैं भी सोने वाले में सुनो। पापा देखिए पूरी कह रही हो तो मैं रोटी बना दूँगी। मैं कह रहा तो मैं 2-3 में लेंटर पड़ेगा, मैं रोटी सेक दूँगी, क्या तो 2 रोटी सेक दूँ।
तो इन्होंने 2 दिन का और ना पूरी तो और भी है नहीं। देख लो हमारी औलाद कैसे पढ़े है, हमारी औलाद ऐसे पढ़े है, ये देखो कर ले। अब क्यों हाथ न रोक रहा हो। और इसके पेट नीचे तकिया लग रहा है एक और, जब यूं पढ़ रहा हो। देखो आंखों नीचे घेरे तन्नू तन्नू हो रहे कितने डार्क सर्कल आ रहे तन्नू, देख खुद भी देख ले तू वीडियो में भी, मेरा भूत सा लग रहा था तो। जी घी डालूं क्योंकि कल है बृहस्पति, कल घी नहीं तयेगा। और ये देखो मैंने सुबह मक्खन मेल्ट कर लिया था, 1 2 3 बॉयल आ गए थे, और फिर ये जब ठंडा हो गया तो मैंने फ्रिज में रख लिया और देखो कैसे जम चुका है। और देखो बिल्कुल, और अब मैं इसे चाकू से कट कर दूंगी और इसका मट्ठा मलाई जो भी है सब निकाल दूंगी, और इसमें 10-15 मिनट में घी बन जाएगा। ताकि वहाँ पर मैं कैसे घी बनाऊँ, पहले इसे निकाल लूँ। और ये जी मैंने देखो घी में से मट्ठा निकाल दूंगी, चाकू से मैंने एक साइड को कर दिया था ऊपर से, और जो ये मट्ठा वगैरह है ये सब एक डब्बे में या किसी भी बर्तन में आप निकाल लो तो बड़े आराम से निकल जाता है। ये रहा जो मलाई मट्ठा है, जिसमें हमें घी को पकाने में तकरीबन 3-4 घंटे लगते हैं, वो यही चीज़ है। अब आप लगा लो ये चीज़ें आराम आराम से फूकेंगी, जलेंगी घी के अंदर से, तब जाके घी बनेगा। लेकिन अगर हम ये प्रोसीजर करते हैं, फ्रीज में रख देते हैं मेल्ट करके मक्खन को, तो ये बड़े आराम से निकल जाता है। और ये देखो मेरा घी इधर आपको दिखा रही हूँ कितनी जल्दी बन जाएगा। और देखो नीचे कुछ जला वाला इतना नहीं है, हल्की फुल्की सी थी वही है। देख लो घी भी बिल्कुल साफ़ है, वरना छन्नी से निकालते हैं, छन्नी में को भी ब्लैक और इतना घी नहीं होता जितना कि बर्तन में ये मलाई और वो जली हुई होती है। और भैया बर्तन भी साफ़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरा बर्तन बड़ा नॉर्मल साफ़ होगा, काम वाली कभी नहीं। बड़ी खुश होकर कहती हूँ औरों के घर में तो ये छूटता ही नहीं है, कई दिन हो जाते हैं, पानी में भिगो के रखते हैं। तो मेरा तो भैया एक बार में ही साफ़ कर जाएगी, क्योंकि अब मेरा घी हो चुका है, ये बिल्कुल बढ़िया वाला बना है। देखो दाने वाला है, आपको आगे देखना, डब्बी में भी कर दूँगी। और डब्बी में मैंने अलग करके रखा है क्योंकि घर के लिए भी घी है और पूजा के लिए भी मैंने एक डब्बी भर के रख रखी है। तो ये मैंने घी इसमें डाल दिया, क्योंकि बड़े बड़े डोल में इसलिए नहीं करा था क्योंकि अब नवरात्रि वगैरह आएंगे तो उसके लिए एक डोल अलग रख दिया। और अब देखिए जी पितृ श्राद्ध चलेंगे, तो श्राद्ध में अब खाना वगैरह बनेगा, तो उसमें भी घी वगैरह का जैसे यूज़ होगा, तो इसलिए मैंने ये डोलची अलग रख दी थी भर के। और देखो बिल्कुल आपको दिखा रही हूँ, देखो इतनी ज़रा सी मलाई है, मुश्किल से 2-3 चम्मच होगी, तो इसे कितना टाइम लगा, मुश्किल से 10 से 15 मिनट मेरा घी